वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर है क्लास 9th में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। इन न्यूमेरिकल्स को आप लगाइए, इन्हें समझिए। पहला न्यूमेरिकल है ए कूली लिफ्ट्स ए बॉक्स ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर। कोई कूली है, उस 15 kg के बॉक्स को उठाता है ग्राउंड से 2 मीटर ऊंचाई तक। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द कूली ऑन द बॉक्स। कूली द्वारा बॉक्स पर कितना काम किया गया हमें बताना है। जी की वैल्यू इसने दे रखा है। तो मास हमें मालूम है m इज इक्वल टू 15 kg। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जिसको हम हाइट के रूप में यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, ये है 2 मीटर, इतनी ऊंचाई तक उठाया। और जी की वैल्यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें से हम पहले इस तरह से सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि हमको दिया हुआ क्या है। उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हमें क्या फार्मूला यूज करना है और वर्क निकालना है हमें। तो सबसे पहले तो वेट ऑफ द बॉक्स निकाल लेते हैं। ये मास दिया हुआ है और जी की वैल्यू दिया हुआ है, तो वेट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा m इंटू जी। एम की वैल्यू, जी की वैल्यू पुटअप करेंगे, आएगा 147 न्यूटन। अब वी नो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स हमको मिल गया वेट के रूप में और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का हुआ है, तो 147 इंटू 2 यानी 294 जूल। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, टेस्ट में। तो जिस भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लगभग हर तरह का क्वेश्चन मैंने लिया है इस वीडियो को बनाने में। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें बताई गई बातों को ध्यान से सुनिए। अगला है ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। जो है 100 न्यूटन का एक फोर्स 10 मीटर डिस्टेंस तक लग रहा है। समझ रहे हैं, किसी चीज पे अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे फोर्स भी हमें मालूम है, डिस्प्लेसमेंट भी मालूम है। कैलकुलेट द वर्क डन, सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वर्क देखिए एफ इज इक्वल टू दिया, एस इज इक्वल टू हमने सॉर्ट आउट कर लिया। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस, पुट द वैल्यू 1000 जूल आंसर आएगा। जूल क्यों लिए? क्योंकि जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। दूसरी यूनिट क्या हो सकती है वर्क की? न्यूटन मीटर। देख रहे हैं, फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो वर्क डन की एक यूनिट न्यूटन मीटर भी हो सकती है और जूल उसकी एसआई यूनिट तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the horizontal direction displaces the body through a distance of 2 meter along the surface of a floor। ठीक है, फ्लोर की साइड पर ये 60 डिग्री पे, अब सीधे नहीं फोर्स लग रहा है, किसी एंगल पे लग रहा है। 60 डिग्री पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और वो 2 मीटर उसे डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो पहले अब देखिए यहाँ उसके बाद क्या करा, कैलकुलेट द वर्क डन। नाउ लेट द फोर्स और पुल एक्टिंग ऑन द बॉडी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स टू डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू 2 मीटर अलोंग द सरफेस ऑफ द फ्लोर। दोनों इसमें दो क्वेश्चन कर दिया गया। ठीक है, एक बार कह रहा है फोर्स 60 डिग्री पे लग रहा है और एक बार कह रहा है फोर्स 30 डिग्री पे लग रहा है। कोई बात नहीं, कितने भी डिग्री पर फोर्स लग रहा हो, वी नो द फार्मूला। हमें एफ दिया हुआ है फर्स्ट केस में 10 न्यूटन, थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री और एस है 2 मीटर। थीटा क्या है? एंगल, कितने एंगल पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा हमें पता है। एफ एस और कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री
अब देखिए कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वर्क वाले वीडियो में, कि कैसे आपको याद रखना है। कॉस 30 की, कॉस 0 की, कॉस 30 की, कॉस 60 की, कॉस 90 की और कॉस 180 की वैल्यू याद रखना आपको बताया गया था। उसमें क्या क्या वैल्यू होती है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो वर्क का वीडियो देखें, वो चैनल पर उपलब्ध है। वैल्यू पुटअप कर दिए तो ये कैलकुलेट करने पे आया 10 जूल और बाकी सारी सिचुएशन वही है, बस हमारा क्या हो रहा है, ये थीटा की वैल्यू चेंज हो रही। यहाँ पर क्या हुआ है कि वर्क दे दिया है, ठीक है, कि 30 डिग्री पर फोर्स अप्लाई करने पर, अब देखिए यहाँ पर वर्क आपने निकाल लिया है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर दिखा रहा है। वैल्यू पुटअप कर दिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा में। तो अब देखिए यहाँ वर्क डन इस साइड 10 जूल लिखेंगे। हमको फोर्स निकालना है, कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा 2 मीटर उसे डिस्प्लेस करने के लिए। तो एफ की वैल्यू मालूम नहीं, निकालनी है। 2 यस की वैल्यू है इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेट करेंगे, एफ की वैल्यू आ जाएगी 5.78 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए इन पर बेस्ड कुछ होमवर्क आपको दिया जा रहा है। मैं न्यूमेरिकल्स को रीड कर दे रहा हूँ एक बार, ताकि अगर किसी को विजुअल प्रॉब्लम हो, दिखाई ना दे रहा हो इसमें वीडियो में बाई चांस, तो क्लियर रहे। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the horizontal direction displaces it horizontally through a distance of 6 meter. Calculate the work done. सेम क्वेश्चन है, फोर्स दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दी हुई है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। दूसरा क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास 1 kg इज लिफ्टेड थ्रू ए हाइट ऑफ 1 मीटर। 1 kg का मास जो है 1 मीटर तक लिफ्ट किया गया। कैलकुलेट द वर्क डन। तो यहाँ जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर हम कैलकुलेट कर लेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आई विल हेल्प यू। अगला देखिए कुछ क्वेश्चंस, वो वर्क डन पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। और ये देखिए एनर्जी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 2 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है जो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी, सॉर्ट आउट कर लीजिए। मास वेलोसिटी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। हमें पता चल गया कि कौन सा फार्मूला लगेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये आएगा 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बस ऑफ मास 10,000 इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द वर्क डन टू स्टॉप दिस बस। अब देखिए मास दिया है बस का, वेलोसिटी इसकी दे दी है, तो पहले लिख लेते हैं। अब देखिए मास केजी में है, एसआई यूनिट में, और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी हमको एसआई यूनिट में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमेशा याद रखिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर ये याद नहीं रख सकते हैं तो सीधे 60 इंटू 1 किलोमीटर में 1000/3600 सेकेंड कैलकुलेट करेंगे तो ये 5/18 ही आता है। तो 60 इंटू 5/18 वैल्यू आया 16.67 मीटर पर सेकेंड। अब ये भी एसआई यूनिट हो गई, ये भी एसआई यूनिट हो गई। अगर हम डायरेक्ट इसको कर देते किलोमीटर पर आवर में ही तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता, गलत हो जाता। और हमें क्या निकालना है भाई, वर्क डन हमको निकालना है कि अगर इस बस को रोका जाए तो वर्क डन क्या होगा। तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई बस की, चल रही थी।
बच्चों ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। अब फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है, क्योंकि ब्रेक लगाएंगे तो वर्क डन भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर मेनली हमको वर्क W लिखना चाहिए, क्योंकि अभी फाइनल वेलोसिटी इसमें पूछा तो है नहीं, इसमें सिंपली पूछा है कितना वर्क डन करना पड़ेगा बस को स्टॉप करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है A body of mass 5 kg initially at rest is subjected to a force of 20 न्यूटन। 5 kg का कोई मास है, ऑब्जेक्ट है, जो कि रेस्ट में था, उस पर 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया। पूछ रहा है कि 10 सेकेंड में वह कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। m = 5 kg, u = 0, रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फोर्स 20 न्यूटन, t 10 सेकेंड। तो अब देखिए हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमको भाई v की वैल्यू चाहिए, क्योंकि रेस्ट में था, उसके बाद इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। तो 10 सेकेंड बाद हमको इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जानते हैं, हाफ mv², लेकिन हमको v की वैल्यू ही नहीं मालूम है। तो v की वैल्यू हमको निकालने से पहले हमको एक्सेलरेशन a निकालना चाहिए। तो a = क्या होता है, भाई f = m × a होता है। तो a = f/m, वैल्यू रख दिए f की m की, आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमको फार्मूला हमको पता है, v = u + at। u के वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे और इन दोनों की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 40 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी आई। तो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी = हाफ mv², वैल्यू पुटअप कर दीजिए। वैल्यू पुटअप करने पर हमें आएगा 4000 जूल। ठीक है, 4000 जूल आंसर आएगा। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों, आप लोग और भी सर्च करके इस तरह के न्यूमेरिकल्स अलग अलग बुक से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी possessed by a stone of mass 10 ग्राम kept at a height of 5 मीटर। जी की वैल्यू दी हुई है, तो मास दिया हुआ है। देखो बच्चों हमेशा याद रखिए, हमेशा न्यूमेरिकल को हमको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद ही सॉल्व करना है। 10 ग्राम है, जबकि एसआई यूनिट क्या होती है वेट की, केजी। तो इस ग्राम को पहले किलोग्राम में बदलिए। 10 को 1000 से डिवाइड कर दें, वैल्यू आ गया 1/100 kg। h दिया हुआ है 5 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। और हमको एनर्जी कितना उसमें हुआ, भाई आपको बताया था मैंने कि ग्राउंड से कोई भी चीज़ जब किसी ऊंचाई पे उठाई जाती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो वो एनर्जी कितनी आ जाती है ये कैसे पता चलेगा, तो उसका कैलकुलेट करने का फार्मूला है mgh। पोटेंशियल एनर्जी = mgh, मास ऑफ ऑब्जेक्ट
ग्रेविटेशनल एक्सलेशन इंटू एच डिस्प्लेसमेंट, वैल्यू पुटअप कर दिए, इसका आंसर आया 0.49 जूल। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होते हैं, किसी क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, जी की वैल्यू मालूम रहेगी, एच पूछ देगा, तो हम फार्मूले को रीअरेंज करके इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है आप फार्मूले में सीधे पुटअप करिए, हाफ mv² में वैल्यू रख दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा 400 जूल। एक क्वेश्चन यह है ए मैन हुज मास इज 70 kg क्लाइम्स फ्रॉम ए हिल स्टेशन ए टू अनदर हिल स्टेशन बी। 70 kg वेट है पर्सन का, एक स्टेशन ए से एक स्टेशन बी तक जाता है और ए स्टेशन की हाइट सी लेवल से 1200 मीटर है, जबकि बी स्टेशन की हाइट 18 मीटर एबव है। कैलकुलेट द वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। भाई जब हाइट अलग है तो ए हिल स्टेशन मतलब पहाड़ों वाले पहाड़ पर है जहाँ पर जाते हैं हम लोग घूमने, हिल स्टेशन का यही मतलब होता है बच्चों। तो उस हिल स्टेशन में ए और बी के बीच डिफरेंस पहले हम निकाल लेंगे, कितना डिफरेंस है, तो ये आया 600 मीटर, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट हमको मिल गया, मास हमको पता ही है 70 kg और जी की वैल्यू दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई हिल स्टेशन ए पर उसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ रहा होगा और जब कुछ और ऊंचाई यानी हिल स्टेशन बी पे गया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा। तो बच्चों जब देख रहे हैं आप हिल स्टेशन ए पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी, फिर हिल स्टेशन बी पर और ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी क्योंकि ऊंचाई बढ़ गई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकाल लें तो हमें वर्क डन पता चल जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh2 माइनस h1, m की वैल्यू, g की वैल्यू और h2 माइनस h1 हम लोगों ने यहाँ निकाल रखा है 600, आया वैल्यू 4.2 इंटू 10⁵ जूल। इतनी वर्क डन उसको करना पड़ेगा, इतना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा स्टेशन ए से स्टेशन बी पे जाने में। आप लोगों का होमवर्क एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, मैं रीड कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी क्वेश्चन को। ए सर्टेन फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg एंड चेंजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के थ्रू इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ए मूविंग बॉडी ऑफ मास 10 kg हैज 20 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट इट्स स्पीड। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी दे दिया है ऑलरेडी, मास भी दे दिया है, वेलोसिटी पूछ रहा है ऑब्जेक्ट की स्पीड। तो फार्मूले को रीअरेंज करके हम निकाल लेंगे वैल्यू। एन इंजन सप्लाइज 196 जूल ऑफ एनर्जी if the energy is supplied to a weight of 500 ग्राम। एनर्जी दे दिया, ऑब्जेक्ट का वेट दे दिया, हाउ हाई कैन बी लिफ्टेड, और हमें एच की वैल्यू निकालनी है। जैसा अभी मैंने पीछे बताया था फार्मूले को रीअरेंज करके हम सॉल्व कर लेंगे। याद रखिएगा इसे भी एसआई यूनिट में बदलना है, 500 ग्राम है, इसे किलोग्राम में बदलना होगा। फोर्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी पजेस्ड बाय ए स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम केप्ट एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर। यहाँ पे भी एसआई यूनिट में बदलेंगे 20 ग्राम को किलोग्राम में और हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। हाइट दे ही दिया, एम की वैल्यू दे दिया, जी की वैल्यू दे दिया, फार्मूला यूज करके पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला, कैलकुलेट द चेंज दैट should be affected in the velocity of a body to maintain the same kinetic energy if the mass of body is increased to 4 times। दो केस बना लेंगे, फर्स्ट केस नॉर्मल रहेगा और सेकेंड केस में हम मास को कितना कर देंगे,
देखिए इसमें ना 4 टाइम्स मास को कर देंगे, तो 2 केस बन गया। एक नॉर्मल फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 1 कर दीजिएगा, और सेकंड केस कर दीजिएगा काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू, फार्मूला वही रहेगा, बस मास की वैल्यू हम 4 टाइम्स रख देंगे, 4m। दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो गई, 2 इक्वेशन बन गया, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, काइनेटिक एनर्जी E1 अपान E2, और वैल्यू रख के क्रॉस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आया। पावर से रिलेटेड अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। कैलकुलेट द चेंज दैट शुड बी अफेक्टेड इन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मेंटेन द सेम काइनेटिक एनर्जी। ये देखिए, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। ए मशीन डज 1920 जूल ऑफ वर्क इन 240 सेकेंड। वर्क डन दे दिया, टाइम दे दिया। व्हाट इज द पावर ऑफ द मशीन? हम पावर जानते हैं, फार्मूला W/T, वर्क डन अपॉन टाइम, वैल्यू पुटअप कर दिए 8 वाट। ये तो बिल्कुल सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसे सॉल्व करिए इस तरह के। अगला है, एन इंजन डेवलप्स 10 किलोवाट ऑफ पावर। ठीक, पावर दे दिया। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट ए मास ऑफ 200 kg टू ए हाइट ऑफ 40 मीटर। अब मास दे दिया, हाइट दे दिया, जी की वैल्यू हमको पता ही रहती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पावर दे दिया। अब टाइम पूछ रहा है, तो फार्मूला हम जानते हैं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। एक फार्मूला हमारा ये भी होता है, ठीक है। चाहे आप वर्क डन अपॉन टाइम कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब पावर यहाँ ऑलरेडी दे चुका है, 10 किलोवाट है, इसको वाट में बदलिए, क्योंकि जो पावर की SI यूनिट होती है वाट होती है। तो 10,000 इज इक्वल टू, एनर्जी क्या हो जाएगी, ऊंचाई पे उठा रहा है तो mgh, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी उसमें, अपॉन T। तो T उसी तरह रहने दीजिए, वैल्यू पुटअप कीजिए mgh की। अब T को इधर लाइए, 10,000 को इस साइड ला दिए, आ गया हमारा आंसर 8 सेकेंड। उसे 8 सेकेंड वर्क करने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय ए सोर्स ऑफ 50 वाट इन 30 सेकेंड। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है। अगर 50 वाट का कोई मशीन 30 सेकेंड तक काम किया तो कितनी एनर्जी यूज करेगा। तो सब फार्मूला वही है, देखिए, पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। अब ये E की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो रीअरेंज कर लें फार्मूला, E इज इक्वल टू P इंटू T, 50 इंटू 3 यानी 1500 जूल। होमवर्क है इसी पे बेस्ड आपके लिए। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाई ए 100 वाट बल्ब ऑफ कंज्यूम 3000 जूल ऑफ एनर्जी। एनर्जी दे कितना दे दिया, पावर दे दिया, और टाइम पूछ रहा है, तो फार्मूले को रीअरेंज करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो कि बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। इफ द हार्ट वर्क्स, हमारा अगर हार्ट जो है 60 जूल इन 1 मिनट, अगर 1 मिनट में 60 जूल वर्क कर रहा है, तो व्हाट इज इट्स पावर, अपने हार्ट की पावर बताइए। तो बेटे अब देखिए, मैंने बताया था कि जब भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं SI यूनिट में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 60 जूल ये तो SI यूनिट है, लेकिन 1 मिनट SI से यूनिट नहीं है, तो इसे सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। और बाकी फार्मूला हमको मालूम ही है, E दिया हुआ है, T दिया हुआ है, पावर निकाल लीजिए। ए पर्सन वेइंग 50 kg रन्स अप ए हिल रेजिंग हिमसेल्फ वर्टिकली 10 मीटर इन 20 सेकेंड। 50 kg का कोई पर्सन है, पहाड़ पर चढ़ रहा, 10 मीटर ऊंचाई तक चढ़ा और 20 सेकेंड में, तो उसका पावर बताना है। तो फिर वहीं देखिए, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, मास दे दिया, और जी की वैल्यू है, यानी पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है।
पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे और टाइम दिया हुआ है टी, दोनों वैल्यू इनपुट अप करके हम पावर निकालेंगे P इज इक्वल टू mgh अपॉन टी से। एक दो न्यूमेरिकल और रह गए बच्चों, ध्यान दीजिए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल इफ ए टोस्टर ऑफ 60 वाट इज यूज्ड फॉर 30 मिनट। अगर 60 वाट का कोई मतलब मशीन है टोस्टर और 30 मिनट तक यूज हुआ तो कितनी एनर्जी खर्च हुई। तो फिर एसआई यूनिट की बात आ गई, वाट तो एसआई यूनिट है, मिनट को सेकंड में बदल लेंगे और पावर इज इक्वल टू ई बाई टी से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, इस पर बेस्ड बहुत से न्यूमेरिकल आते हैं यूनिट पर बेस्ड। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट फॉर ए मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी मंथ का हमको बिल कैलकुलेट करना है। इफ 3 बल्ब्स ऑफ 60 वाट फॉर 3 आवर्स, 4 ट्यूब लाइट्स ऑफ 40 वाट फॉर 5 आवर्स, a TV of 200 watt for 3 hours are used per day। हर दिन इतना यूज होता है सामान घर में। The cost of per unit is 5 रुपी। एक यूनिट का कॉस्ट 5 रुपी दिया हुआ है। तो चलिए पहले देखते हैं कितने कितनी एनर्जी खर्च हो रही है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 3 बल्ब्स पर डे। 3 बल्ब 60 वाट के हैं तो 3 इंटू 60 और कितने देर जलते हैं 3 आवर, तो 3 आवर्स तक 540 वाट आवर। ठीक। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 4 ट्यूब लाइट्स पर डे। 4 ट्यूब लाइट्स हैं, 40 वाट का एक है तो 4 इंटू 40 इंटू 5 यानी 800 वाट आवर। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 टीवी पर डे, तो 1 इंटू 200 वाट इंटू 3 600 वाट आवर। तो ये अलग अलग हमने निकाल लिया कितना वाट आवर यूज करते हैं ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, सारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, तो ऐड कर लें। ऐड करने पे आया 1940 वाट आवर, या इसे 1000 से डिवाइड करके हमने किलो वाट आवर में बदल दिया 1.94 किलो वाट आवर, यानी 2 यूनिट, लगभग इतने यूनिट 1.94 यूनिट। तो एनर्जी कंज्यूम इन द मंथ ऑफ जनवरी, ये तो एक दिन का एनर्जी कंज्यूम हुआ, और जनवरी के मंथ में कितने दिन होते हैं 31 दिन, तो 1.94 इंटू 31 ये आया 60.14 यूनिट्स, किलोवाट आवर या यूनिट। इतनी यूनिट एनर्जी वो खर्च करता है हर महीने जनवरी में। तो एक यूनिट का कॉस्ट दिया है 5 रुपी, तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 60.14 यूनिट, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आया रुपी 300.70। इतने रुपए का बिल जनवरी मंथ का आएगा। तो बच्चों इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप अलग अलग बुक से ढूंढकर लगाएं, सॉल्व करें, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। इसके बाद भी इन न्यूमेरिकल्स के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन टॉक मी थ्रू कमेंट, आई विल रिप्लाई। और वीडियो अगर पसंद आया, कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।